अर्जुन भरे हुए प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसके चारों ओर लोगों की भीड़ थी। हर कोई अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। हवा में कोयले के धुएं और एक अजीब सी बेचैनी थी। धुएं के साथ साथ उसकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। हाथ में मीरा का एक कुरेदया हुआ खत था। उस खत में लिखे हर शब्द ने उसके दिल को छू लिया था। दिल में वही दर्द, वही उलझन। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके अंदर की जद्दोजहद को बयां कर रही थी। मीरा, उसकी जान, उसकी मोहब्बत, उसकी मुस्कान में एक दुनिया बसती थी। एक ऐसी दुनिया जो अर्जुन के लिए सब कुछ थी। खत में उनके सपने थे, उनकी मजबूरियां थी और बीच में खड़ी रीति रिवाजों की दीवार थी। हर पंक्ति में उनकी भावनाओं का सागर था। हर शब्द, हर लाइन उनकी मुश्किल हालात की याद दिला रही थी। उन शब्दों में छुपी थी उनकी तकलीफें और उनकी उम्मीदें। मीरा थी कोलकाता की बंगाली लड़की। कला, संगीत और पढ़ाई लिखाई से भरी उसकी दुनिया। उसकी दुनिया रंगों और सुरों से सजी थी। और वो था अर्जुन, पंजाब के एक छोटे से गांव का पंजाबी मुंडा, परंपराओं, परिवार और सरसों के खेतों की खुशबू में रचा बसा। उसकी दुनिया सादगी और परंपराओं से भरी थी। उनका प्यार था दो दुनियाओं के बीच का एक पुल। एक ऐसा पुल जो दोनों को जोड़ता था। भले ही उनकी दुनिया अलग अलग थी। यात्रियों की भीड़ ने उसे धक्का दिया। उसकी सोच टूटी। वह अचानक वर्तमान में लौट आया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। सामने ट्रेन आकर रुकी। उसकी सीटी शाम के सन्नाटे को चीरती हुई। फैसला करना था। यह फैसला उसकी जिंदगी बदल सकता था। क्या वो इस ट्रेन पर चढ़ेगा और अपनी मोहब्बत के लिए लड़ेगा? क्या वह अपने दिल की सुनेगा और मीरा के पास जाएगा, या फिर दबाव के आगे झुक जाएगा, अपने सपनों को अधूरा छोड़ देगा? क्या वह समाज के बंधनों में बंध कर रह जाएगा? अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उसका हौसला और मजबूत हुआ। उसने अपने दिल की सुनी और एक निर्णय लिया। मीरा और उसका वादा याद आया। उन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वे हर मुश्किल का सामना साथ करेंगे। एक दूसरे के लिए लड़ने का वादा, हर मुश्किल को पार करने का वादा। यह वादा उनकी ताकत था। नए हौसले के साथ वो ट्रेन पर चढ़ गया, दिल में डर और उम्मीद का तूफान लिए। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो जा रहा था कोलकाता, मीरा के पास। उसकी मंजिल अब साफ थी। उसका रास्ता अब तय था। उनकी कहानी शुरू हुई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के गलियारों में। यह वही जगह थी जहां हर कोने में सपने बुनते थे और हर कदम पर नई कहानियां जन्म लेती थी। शांत पर मजबूत इरादों वाला अर्जुन मीरा की जिंदादिली और खिलखिलाहट पर फिदा हो गया था। उसकी हंसी में एक जादू था जो अर्जुन को अपनी ओर खींचता था। लेक्चर और एग्जाम के बीच मीरा एक ताजी हवा के झोंके की तरह थी। उसकी उपस्थिति से हर जगह एक नई ऊर्जा का संचार होता था। हिस्ट्री की क्लास में ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए उन्हें एक साथ आना पड़ा। यह प्रोजेक्ट उनके लिए एक नया मोड़ लेकर आया, जहां उन्होंने एक दूसरे को और गहराई से जानने का मौका पाया। मीरा की समझदारी, उसका ज्ञान के प्रति जुनून और दुनिया को एक अलग नजर से देखने की क्षमता ने अर्जुन को अपनी ओर खींचा। उसकी बातें सुनकर अर्जुन को ऐसा लगता था जैसे वह एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। शुरुआती झिझक जल्द ही दोस्ताना में बदल गई। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और उनकी दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। लाइब्रेरी में घंटों बिताते, पुरानी किताबों में खोए रहते, अपनी हिस्ट्री की लगन को साझा करते। वे दोनों किताबों के पन्नों में खो जाते और हर पन्ने के साथ उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती जाती। अर्जुन कोलकाता की कहानियों में खो जाता, खुशियों का शहर जहां रोशन सड़कें, शानदार इमारतें और एक अमीर विरासत थी। वह मीरा को कोलकाता की हर छोटी बड़ी कहानी सुनाता और मीरा उसकी बातों में खो जाती। और मीरा पंजाब की बातें सुनकर हैरान रह जाती। 5 नदियों की धरती, अपनी मेहमान नवाजी, जोशीले त्योहारों और वहां के लोगों के अदम्य साहस के लिए जाना जाता था। वह ये अर्जुन को पंजाब की संस्कृति और वहां के लोगों के बारे में बताती और अर्जुन उसकी बातों में खो जाता।
जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उनकी दोस्ती गहरी होती गई। वे एक दूसरे के साथ हर पल का आनंद लेते और हर दिन उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाता। उन्हें पुरानी हिंदी फिल्मी गाने, चटपटा खाना और प्रकृति के बीच लंबी सैर करना पसंद था। वे दोनों साथ में गाने सुनते, सड़कों पर घूमते और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते। उनके फर्क उनको अलग करने की बजाय उनको और भी पास ले आए। वे दोनों अपने अपने अनुभवों को साझा करते और एक दूसरे की दुनिया को और भी करीब से जानने की कोशिश करते। अर्जुन को मीरा का जोशीला स्वभाव और जिंदगी के प्रति उसका उत्साह पसंद था। उसकी ऊर्जा और जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण अर्जुन को प्रेरित करता था। मीरा अर्जुन की खामोशी में छुपी ताकत और उसकी निष्ठा की प्रशंसा करती थी। उसकी शांति और स्थिरता मीरा को एक अजीब सी सुकून देती थी। धीरे धीरे बिना किसी अंदाजे के वो प्यार में डूबते जा रहे थे, बिना उन चुनौतियों को जाने जो उनके रास्ते में आने वाली थी। उनका प्यार एक ऐसी कहानी बन रहा था जो समय के साथ और भी गहरी होती जा रही थी। वे दोनों एक साथ सूरज के ढलते हुए नजारे का आनंद लेते, हाथों में हाथ डाले भविष्य की अनदेखी राहों की ओर देखते। उनके दिलों में एक अजीब सी उम्मीद थी जो उन्हें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती थी। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, वे दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। हर चुनौती को वे मिलकर सामना करते और हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का सहारा बनते। उनकी छोटी छोटी जीतें उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाते। वे हर छोटे बड़े पल को संजोते और हर याद को अपने दिल में बसाते। वे दोनों पुराने फोटोग्राफ्स देखते और अपनी यात्रा को याद करते। हर तस्वीर में उनकी कहानी के अनगिनत पल छुपे होते जो उन्हें उनकी यात्रा की याद दिलाते। वे दोनों भविष्य की ओर देखते, उम्मीद और दृढ़ संकल्प के साथ। उनका प्यार और उनकी दोस्ती उन्हें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देती थी और वे दोनों एक साथ हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा अर्जुन ने मुझे छोड़कर मीरा को चुना। ये तो बहुत गलत हुआ। हम दोनों ने साथ में कितने सपने देखे थे, कितनी बातें की थी, और अब अचानक से वो मीरा के साथ है। ये कैसे हो सकता है? क्या मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है? प्रिया के शब्दों में कड़वाहट थी। उसका दिल एक तरफा प्यार में टूट रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन ने ऐसा क्यों किया। वो सोच रही थी कि क्या उसकी कोई गलती थी या फिर अर्जुन ने कभी उसे समझा ही नहीं। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, वो ये कैसे नहीं देख पाया? हमने साथ में कितनी यादें बनाई हैं, कितने हंसी मजाक किए हैं। क्या वो सब कुछ भूल गया? क्या मीरा इतनी खास है कि वो हमारी दोस्ती को भूल गया? ईर्ष्या ने जड़ पकड़ ली थी। उसके फैसले और नफरत को हवा दे रही थी। प्रिया के मन में अंधेरा छा गया था और वो अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पा रही थी। उसकी सोच में केवल बदलाव और नफरत थी। मैं ये ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मुझे उसे एहसास दिलाना होगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। मैं उसे दिखाऊंगी कि उसने मुझे छोड़कर कितनी बड़ी भूल की है। उसे मेरी अहमियत समझ में आनी चाहिए। प्रिया ने बदला लेने की कसम खाई। जलन का जहर सब कुछ नष्ट करने की धमकी दे रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके मन में केवल एक ही विचार था, बदला। वो किसी भी कीमत पर अर्जुन और मीरा को अलग करना चाहती थी। अर्जुन, हमें अपने परिवारों को सच बताना होगा। आगे बढ़ने का यही एकमात्र रास्ता है। मीरा, तुम जानती हो कि हमारे लिए हमारी परंपराएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। यह आसान नहीं होने वाला। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर मीरा और उसके पिता अपनी स्थिति की वास्तविकता का सामना करते हैं। ईमानदारी और परंपरा एक दूसरे के आड़े आ रहे थे। कभी कभी बड़ी तस्वीर देखने के लिए एक कदम पीछे हटना पड़ता है। हमें अपने बच्चों की खुशी के लिए रास्ता निकालना होगा। कर्ण, अर्जुन के पिता, मामले को सुलझाने के लिए आगे आते हैं। उनकी समझदारी से परिवारों के बीच एक पुल बनने लगता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। आप सभी का धन्यवाद कि आप सब आए। हमारे बीच भले ही मतभेद हों, लेकिन आज हम एक परिवार के रूप में जश्न मना रहे हैं। परंपराएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमारे बच्चों की खुशी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज
हम अनेकता में एकता की सुंदरता देख रहे हैं। परिवार एक साथ आकर जश्न मनाते हैं, अपने मतभेदों को भुलाकर और अपनी एकता में खुशी पाते हैं। अर्जुन, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पता है कि हम इसका सामना साथ मिलकर कर सकते हैं। मैं अब समझ गई हूँ कि प्यार सचमुच कोई सीमा नहीं जानता। हमारे बच्चों ने हमें स्वीकृति का असली मतलब सिखाया है। अंत में प्यार की जीत होती है, दो परिवारों को एक साथ लाती है और साबित करती है कि प्यार सचमुच सब कुछ जीत सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, अपनी राय कमेंट में साझा करें और ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।